एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज, न्यूज नेशन का ये बड़ा खुलासा, ऑपरेशन चक्रव्यूह। अभी तक आपने देखा कि कैसे कुछ लोगों के गिरोह ने कश्मीर मुद्दे को हाईजैक करके रखा हुआ है। इन्हें बस पैसा चाहिए, ना इन्हें कश्मीर से कोई लेना देना है और ना ही कश्मीरियत से। लेकिन कश्मीर के असली दुश्मन ये लोग काम कैसे करते हैं, कैसे भारत के खिलाफ फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं, कैसे फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए दुनिया को बरगलाने की कोशिश की जाती है। ऑपरेशन चक्रव्यूह पार्ट 2 में अब उसका एक एक सबूत आपके सामने आने वाला है। ये पाकिस्तान का हिडन एजेंडा है जो फर्जी तस्वीरों और मनगढ़ंत वीडियो के जरिए चलाया जाता है। इसमें जाली तस्वीरों का इस्तेमाल होता है, फेक वीडियो डाले जाते हैं और प्रभावशाली लोगों से झूठे ट्वीट करवाए जाते हैं। लेकिन इन सब का एजेंडा सिर्फ एक ही होता है, दुनिया भर में कश्मीर का मुद्दा लाइमलाइट में रखा जाए और भारत की छवि को चोट पहुंचाई जाए। लेकिन न्यूज नेशन सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाने जा रहा है पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडे का एक एक झूठ। पाकिस्तान का झूठ, पहला सबूत। यह ट्वीट पाकिस्तान के मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने 15 सितंबर 2019 को किया था। ट्वीट में सेब से लदे पेड़ों को काटते हुए दिखाया गया था। पाकिस्तानी मंत्री ने अपने ट्वीट में दावा किया था कि वीडियो कश्मीर का है, लेकिन भारत सरकार कश्मीर के मुसलमानों को फल नहीं खाने देना चाहती, इसलिए पेड़ों को काटा जा रहा है। शिरीन मजारी के ट्वीट को 2,25,000 लोगों ने देखा, लेकिन पाकिस्तानी मंत्री का यह दावा झूठा निकला। वीडियो कश्मीर का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का था। हाई कोर्ट के आदेश पर इन पेड़ों को काटा जा रहा था। पाकिस्तान का झूठ, दूसरा सबूत। लाठीचार्ज के इस वीडियो को पाकिस्तानी मंत्री अली हैदर जैदी ने 18 अगस्त 2019 को ट्वीट किया, जिसमें पाकिस्तान ने दावा किया कि कश्मीर में लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, लड़कियों पर भी लाठियां चलाई जा रही हैं। वीडियो में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया गया था और भारत के खिलाफ बैन लगाने की मांग की गई थी, लेकिन इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया। असल में वीडियो कश्मीर का नहीं बल्कि हरियाणा का निकला। लाठीचार्ज कर रही पुलिस के लोगों से भी इस बात की पुष्टि होती है। पाकिस्तान का झूठ, तीसरा सबूत। भारत में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने भी एजेंडा चलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इन्होंने तो 4 कदम आगे बढ़कर एडल्ट फिल्मों की स्टार जॉनी सिंस को कश्मीरी लड़की बता दिया। हालांकि जॉनी सिंस ने खुद रीट्वीट करके इस दावे का खंडन कर दिया। साथ ही अब्दुल बासित को अपना नया फॉलोअर बता दिया, जिससे बासित की पूरी दुनिया में फजीहत हुई। पाकिस्तान का झूठ, चौथा सबूत। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व प्रतिनिधि मलिहा लोधी भारत के खिलाफ साजिश रचती रही हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पैलेट गन से घायल एक बच्चे की तस्वीर दिखाई। सितंबर 2017 में पेश की गई इस तस्वीर को कश्मीर का बताया गया, लेकिन सर्च इंजन गूगल ने ही मलिहा की पोल खोल दी। पाया गया कि यह तस्वीर कश्मीर की नहीं बल्कि फिलिस्तीन की एक बच्ची की है। पाकिस्तान का झूठ, पांचवा सबूत। पाकिस्तान के एक और पत्रकार वजाहत इस खान ने भी झूठ का पुलिंदा बुनने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि इन्होंने तो 12 अगस्त 2019 को किए अपने ट्वीट में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच टकराव की कहानी गढ़ दी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी इम्तियाज हुसैन ने ट्वीट कर इन खबरों का खंडन किया। साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार को सही पत्रकारिता करने की नसीहत दे डाली। पाकिस्तान का झूठ, छठा सबूत। पाकिस्तान के डिफेंस न्यूज प्लेटफॉर्म पर एक फर्जी तस्वीर जारी की गई। इस तस्वीर में जामा मस्जिद के बाहर पैम्पलेट लेकर खड़ी एक लड़की को दिखाया गया। हकीकत में लड़की ने अपने हाथ में पकड़े पैम्पलेट में लिखा था कि वो सेकुलर मूल्यों की रिस्पेक्ट करने का समर्थन करती है, जबकि पाकिस्तानी डिफेंस न्यूज ने इसे फोटोशॉप करके बना दिया कि ये लड़की भारतीय है और भारत से नफरत करती है। पाकिस्तान का झूठ, सातवां सबूत। पाकिस्तान में डेमोग्राफिक चेंज की खबर भी सोशल मीडिया में खूब धड़ल्ले से फैली। टर्किश मीडिया के हवाले से दावा किया गया कि भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से अब तक 3.4 मिलियन लोगों को वहां बसा दिया है। टर्किश मीडिया की इस खबर का पाकिस्तान ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ बानगी भर है। ऐसे सैकड़ों वीडियोस, ट्वीट्स और तस्वीरें मौजूद हैं जिनका सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लाखों लोगों ने साजिशन उन्हें रीट्वीट किया है। फिर अमेरिकी और यूरोप के बड़े अखबारों में भी उन्हें जगह दी जाती है।
इस तरह अलगाव की आग में कश्मीर को जलाने और भारत को बदनाम करने का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो भारत को बदनाम करने के लिए नफरत फैलाने वालों का खानदानी कुनबा किस तरीके की प्लानिंग करता है, किस तरह साल दर साल नफरती एजेंडे को प्रमोट करता है और नफरत के इस प्रमोशन से लग्जरी लाइफ जीता है, लाखों डॉलर की कमाई करता है और सोशल और डिजिटल मीडिया से परे भी कश्मीर से जुड़े कई काले धंधे हैं जिन्हें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। लंदन में मौजूद भारतीय दूतावास पर हमले का यह वीडियो 3 सितंबर 2019 का है। पाकिस्तान परस्त प्रदर्शनकारियों ने लंदन में इंडियन एम्बेसी पर हमला कर दिया था, पत्थरबाजी की थी, कीचड़ और अंडे फेंके थे। इस दौरान भारतीय उच्चायोग की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया था। 3 सितंबर 2019 को लंदन में भारतीय दूतावास पर हुआ हमला महज ट्रेलर था। अब एक बार फिर भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाला खानदानी कुनबा कुछ ऐसी ही हिमाकत की साजिश रच रहा है, लेकिन इस बार साजिश का दायरा बहुत बड़ा है। आईएसआई और उसके प्यादे लाखों डॉलर खर्च कर 20 से ज्यादा देशों में हिंदुस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 5 अगस्त को होने वाले एंटी इंडिया कैंपेन की प्लानिंग किस लंबी साजिश का नतीजा है, इसकी तैयारी काफी पहले की गई। सोशल मीडिया कैंपेन, वेबिनार और ड्राइंग कंपटीशन के जरिए पूरे साल आतंक का खानदानी कुनबा कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने और समर्थन बटोरने की कोशिश करता रहा है। 5 अगस्त का जो पूरा मास्टरमाइंड है, ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस, उसने ये सारा तैयार किया है। और इसको मॉनिटर कौन कर रहा है? ये बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान। इसे इस तरह समझे, इस इश्तहार में भारत विरोधी 30 सेकंड के वीडियो के लिए 1000 पाउंड देने का लालच दिया जा रहा है। आईएसआई अपने प्यादों के जरिए भारत विरोधी हेट कैंपेन पर ढेर सारा पैसा खर्च करता है। हालांकि इस हेट नेटवर्क में सिर्फ पेड वर्कर ही नहीं बल्कि अनपेड वर्कर भी जुड़े हुए हैं। 5 अगस्त को दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के खिलाफ प्रदर्शन भी आतंक के खानदानी कुनबे की ही कारस्तानी है। इस हेट कैंपेन में सोशल मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलाने वालों को मोटी रकम मुहैया कराई जा रही है। इसमें दुनिया भर में फैले पाकिस्तान परस्त एनजीओ शामिल हैं। इसके अलावा कई पाकिस्तानी हमदर्द डिप्लोमेट्स और सांसद भी कश्मीर टूलकिट की साजिश के किरदार हैं। कश्मीर टूलकिट की प्लानिंग में वो हुड़दंगे भी शामिल हैं जो हर मुद्दे पर हिंदुस्तान का विरोध करना चाहते हैं। पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाकर भारत की छवि को दागदार बनाने की साजिश रच रहा है, लेकिन वो हर बार की तरह नाकाम होगा क्योंकि कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत का हिस्सा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, अब तक हमने आपको दिखाया कि लगभग आधा दर्जन परिवार या कहिए तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो कश्मीर के नाम पर लगातार अपनी दुकान चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन ये पूरा नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ किस तरीके से, कुछ नामों का जिक्र हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने किया था, लेकिन इस नेटवर्क की शुरुआत कहां से होती है ये हम आपको जरा फटाफट बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। शुरुआत होती है आईएसआई से, वो आईएसआई जिसका वजूद ही सिर्फ भारत विरोधी एजेंडा है, इसी के तहत वो लगातार काम करती रही। और आईएसआई का एजेंट है गुलाम नबी भाई। ये नाम आपने लगातार सुना होगा, गुलाम नबी फई, जिसका जिक्र लगातार होता रहा है। यही वो गुलाम नबी फई है जो फाउंडर है कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल का, एक ऐसी संस्था जो लगातार भारत के खिलाफ कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैला रही है। लेकिन गुलाम नबी फई सिर्फ इकलौता किरदार नहीं है जब हम इस संस्था की बात करते हैं। इसके 2 डायरेक्टर के तौर पर चेहरे सामने आते हैं, यूसुफ फाजिली और अकरम डार। ये वो 2 चेहरे हैं जिनका जिक्र अब से पहले इस रिपोर्ट में भी हुआ है, हमारे सहयोगी ने भी बताया है। और लिंक तार किस तरीके से जुड़ता है ये आप देखिए। अकरम डार का बेटा है एजाज डार जो लगातार भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहा है, और यूसुफ फजली की बेटी हैं समीरा फजली जो इस वक्त
बाइडेन प्रशासन में काम कर रही है, अमेरिका में अमेरिकी प्रशासन अधिकारी के तौर पर। और हफ्जा कंजवाल जो स्टैंड विद कश्मीर नाम का एक और संगठन या कहिए एक और दुकान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक और किरदार यहां पर जुड़ता है, अयूब ठाकुर। देखिए मैं इधर आता हूं और इस किरदार को दिखाता हूं। अयूब ठाकुर ये वही चेहरा है जिसका जिक्र अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने किया था। ये भी दरअसल में वही चेहरा है जिसका बेटा मुजम्मिल अयूब ठाकुर, और मुजम्मिल अयूब ठाकुर इस पूरे नेटवर्क या कहिए इस पूरे प्रोपेगेंडा की इस मशीन का सबसे बड़ा सबसे सक्रिय नाम है, जो लगातार अपनी दुकान को चलाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर आईएसआई से शुरू होने वाला ये नेटवर्क चुनिंदा परिवारों, चुनिंदा चेहरों के बीच में सिमटा हुआ है, जो लगातार अपनी दुकान चला रहे हैं, कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कश्मीर के नाम पर, कश्मीर के नाम पर वैसे बहुत कुछ करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के नाम पर प्रोपेगेंडा टूलकिट में सबसे बड़ा किरदार मुजम्मिल अयूब ठाकुर, जिसका चेहरा अभी हमने आपको दिखाया। ब्रिटिश नागरिक अयूब ठाकुर किस तरीके से कश्मीर के नाम पर फरेब की दुकान चलाता है, उसके एक एक सच से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। साथ ही दिखाने जा रहे हैं आपको कि प्रोपेगेंडा गैंग का वो दोहरा चरित्र क्या है, जिनके लिए कश्मीर सिर्फ मुखौटा है, असल में नफरत का एजेंडा चलाना है। उसने आतंक के कमांडर बुरहान वानी को बताया था हीरो। उसने 370 हटने पर घाटी में खून की नदियों की धमकी दी थी। बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकियों को बचाना और भारत के खिलाफ नफरत का एजेंडा फैलाना प्रोपेगेंडा मशीनरी के डायरेक्टर की यही करतूत रही है। नाम है मुजम्मिल अयूब ठाकुर। यही है वो सबसे बड़ा किरदार जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा साजिश का मास्टरमाइंड है। ये चेहरा पाकिस्तान की आंखों का नूर क्यों है, उसका एक एक खुलासा हैरान कर देने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जिस नापाक मंसूबे को मुजम्मिल के पिता नहीं पूरा कर पाए थे, उसका जिम्मा इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने मुजम्मिल अयूब ठाकुर को सौंपा है। मुजम्मिल अयूब ठाकुर वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का मौजूद डायरेक्टर है। लंदन बेस्ड इस संगठन को पाकिस्तान ने 90 के दशक में खड़ा किया था और फरेब की दुकान चलाने के लिए एंटी इंडिया कुनबे को इसमें जोड़ता गया। 2016 में इसी संगठन की कमान मुजम्मिल अयूब ठाकुर के हाथों में आई और वो कश्मीर पर पाकिस्तान का फरेबी एजेंडा आगे बढ़ाने लगा। न्यूज नेशन को मिले इसी दस्तावेज में मुजम्मिल अयूब ठाकुर का वो फरेब भी दर्ज है, जिसमें कश्मीर के नाम पर दुनिया को बरगलाने की गहरी चाल है। जब भी मुजम्मिल अयूब ठाकुर पाकिस्तानी मीडिया से बात करता है तो पाकिस्तान को बड़ा भाई कहता है और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मुजम्मिल अयूब ठाकुर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को शह देता है। कश्मीर के कट्टर अलगाववादी परिवार से ताल्लुक मुजम्मिल अयूब ठाकुर ने भले ही यूके की नागरिकता हासिल कर ली हो, मगर कश्मीर को जलाने का उसका मंसूबा आज भी वही है जो कभी उसके पिता मोहम्मद अयूब ठाकुर की हुआ करती थी। मुजम्मिल अयूब ठाकुर के पिता मोहम्मद अयूब ठाकुर कट्टर अलगाववादी थे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से था मुजम्मिल अयूब ठाकुर के परिवार का ताल्लुक। कश्मीर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे मुजम्मिल के पिता मोहम्मद अयूब ठाकुर। अगस्त 1980 में भारत विरोधी गतिविधियों के चलते हुई थी गिरफ्तारी। जेल से रिहा होने के बाद मुजम्मिल के पिता गुलाम नबी फई के संपर्क में आए। 1981 में मुजम्मिल के परिवार ने भारत छोड़ दिया और जिद्दा चला गया। कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ नफरत को पाकिस्तानी एजेंट गुलाम नबी फई ने भुनाने का काम किया। उसने मुजम्मिल के परिवार को न सिर्फ पनाह दी थी, बल्कि गुलाम नबी फई ने मुजम्मिल के पिता को जेद्दा में नौकरी दिलवाई। जेद्दा के किंग अब्दुल यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अयूब को जोड़ा, मगर प्लान सिर्फ पनाह देने या नौकरी का नहीं, बल्कि भारत विरोधी एजेंडे का था। इसलिए 5 साल बाद यानी 1986 में मुजम्मिल का परिवार यूनाइटेड किंगडम चला गया। ये वो वक्त था जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ पाकिस्तान एजेंडे को धार दे रहा था। गुलाम नबी फई के साथ मिलकर अयूब 3 संगठनों को खड़ा करने में जुट गया। इसमें वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, द जस्टिस फाउंडेशन कश्मीर सेंटर शामिल है। कहने को इन संगठनों को सामाजिक संगठन का नाम दिया गया, मगर उनके सहारे भारत विरोधी दुष्प्रचार की साजिशों का ताना बाना बुना जाने लगा। वैश्विक मंचों पर आतंकियों की वकालत से लेकर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को अंजाम दिए जाने लगा। टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन लगातार बड़े खुलासे कर रहा है, बता रहा है आपको कि कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ किस तरीके से और कौन फैला रहा है प्रोपेगेंडा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।